वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कल था चिल्ड्रंस डे, तो आज हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी जगह पे जो कि काफी ज्यादा नॉलेजेबल वाली रहेगी बच्चों के लिए, और हर किसी को अपने बच्चे को वहाँ पर लेके जाना चाहिए क्योंकि वहाँ की अगर टिकट प्राइस की बात करूँ तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। जब हम स्कूल टाइम पे इस पिकनिक वगैरह पे जाते थे तो वहाँ पे हमेशा जाते थे क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, तो गवर्नमेंट ही हमारा स्पॉन्सर करती थी पिकनिक, तो कोई बाकी अमाउंट वगैरह भी नहीं होता था। बट अब प्राइवेट स्कूल में तो उसका एक अच्छा खासा अमाउंट लिया जाता है। तो आज वहीं पे हम अब रुद्रांश को भी लेके जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या कितना चेंज हुआ होगा हमारे टाइम से। काफी ज्यादा वीडियोस वगैरह उसकी आ रही हैं, तो इसीलिए हमने भी सोचा कि रुद्रांश को भी क्यों ना वहीं पे लेके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं दिल्ली में और कहाँ पर ये लोकेटेड है और क्या क्या वहाँ चेंजेस हुए और एक्चुअल में वो जगह है क्या। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। अपने गंतव्य स्थान पहुंचने से पहले हमने सोचा क्यों ना पेट पूजा की जाए। तो हम जब रास्ते में जा रहे थे वहाँ पे हमें छोले कुलचे वाले भैया दिखे, तो हमने उनसे छोले ले लिए थे। घर के बने हुए हम पराठे लेके गए थे, बट फिर छोलों से थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, इस वजह से हमने छोले ले लिए थे। और वैसे मुझे छोले कुलचे काफ़ी पसंद हैं, बट कुलचे नहीं लिए थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पराठे थे। और रिद्धि के लिए मैं घर से ही फ्रूट्स लेके गई थी क्योंकि अगर हम खाएंगे तो वो डेफिनेटली मांगेगी। वैसे मैं उसको सेरेलिक भी लेके गई थी, बट अभी क्योंकि वो घर से ही खाना खा के गई थी तो उसको पहले हमने फ्रूट्स ही दिया था ताकि हम वहाँ पे जाके अच्छे से इंजॉय कर सके। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे प्रगति मैदान, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्रैफिक मिला था। फिर हमने फटाफट से पार्किंग ढूंढी क्योंकि जिस जगह हमें जाना था वहाँ पे अंदर पार्किंग अलाउड नहीं थी, तो हमें फिर जाना पड़ा पार्किंग में जो कि अपोजिट साइड थी। बट वहाँ पे क्या हुआ, हमें जिससे हमने मतलब पूछा था ना, उन्होंने हमें गलत बता दिया था। वैसे तो वो वहाँ पे गार्ड ही थे, बट उन्होंने फिर भी हमें गलत बताया। यहाँ पर हो रही थी प्रगति मैदान में क्योंकि ट्रेड फेयर शुरू हो चुका है, तो उसकी पार्किंग थी। बट फिर हमने रिक्वेस्ट करके वहाँ पर ही अपनी गाड़ी खड़ी करी, वहाँ पे वैसे अलाउड नहीं थी। और ये था हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट जो कि हम पार्किंग में से ही देख रहे थे। और ये था साइंस म्यूजियम जो कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और मतलब वन टाइम विजिट भी है। और अगर बच्चे एक्साइटेड होते हैं तो आप उन्हें बाद में भी लेके जा सकते हैं। फिर हम अपनी पार्किंग में हाफ आवर स्पेंड करने के बाद हमें वहाँ पे चेकिंग वगैरह होने के बाद हम अपनी गाड़ी लगा के और हम पहुँच चुके थे अपने राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र यानी कि साइंस म्यूजियम जो कि प्रगति मैदान के पास ही है, और ये गेट नंबर 4 के नियर है। अगर आपको भी यहाँ पे पार्किंग का इशू आता है तो आप यहाँ पे अंदर जहाँ टिकट होती है ना, यहाँ टिकट काउंटर पे जो गार्ड वगैरह है उनसे बात कर लीजिए, आपकी गाड़ी अंदर खड़ी हो जाएगी, या फिर पीछे भैरव बाबा का मंदिर है, आप वहाँ पर भी खड़ी कर सकते हैं। और ये थी साइंस म्यूजियम की टिकट की प्राइस जो कि मैंडेटरी थी 80 रुपये की। अगर 5 ईयर से अबव का बच्चा है तो उसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी। अगर मतलब ये एंट्री टिकट थी 80 रुपये की, लेनी ही लेनी है। बट बाकी जो अंदर के शो है अगर आपको वो भी देखने हैं तो उसकी टिकट प्राइजेस सबकी अलग अलग थी, जो भी मतलब आपको अच्छा लगे। बट हाँ, अगर आपको यहाँ पे सारे शो देखने हैं तो आप यहाँ पे 10-11 बजे पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप फिर उसमें भागम दौड़ करके सारे शो नहीं देखेंगे, बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। हम थोड़ा सा लेट गए थे जिस वजह से हमारे एक दो शो मिस हो गए थे 3D, क्योंकि इनका टाइम स्लॉट रहते हैं, तो हमारा 3D शो मिस हो गया था। तो बाकी हमने जो शोज थे उनकी टिकट ले ली थी और फिर हमने की यहाँ पर एंट्री के लिए पहले हमें स्टेयर्स के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। चेकिंग करते ही अंदर हम जब घुसे तो हमें सबसे पहले दिखी ये मैजिक टैप जो कि काफ़ी अच्छी थी और बच्चों के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड जगह थी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे एक्साइटेड लेवल तो बढ़ने ही वाला था, साथ ही साथ उनकी क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली थी क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा देखने के लिए हर जगह पे मिल रहा था। यहाँ पर मैं तो लगी हुई थी वीडियोस बनाने में, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था क्योंकि वो ही रुद्रांश से बार बार सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे और उसको तो ये हो रहा था कि बस अब ये चीज़ देखिए, अब नेक्स्ट दिखाओ साइंस म्यूजियम में आखिर ऐसा है क्या। और वो बार बार इतना ज़्यादा हैप्पी हो रहा था ना सारी चीज़ों को देख के, उसने बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाया कि आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है। उससे बार बार पूछा गया कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, कहाँ से। उसके बहुत ही फ़नी कमेंट्स थे और उसने बताया कि यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है।
बट उसका करेक्ट आंसर नहीं था, तो इसलिए हमने उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगवाते हुए अंदर की ओर गए। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी पूछना हो तो आप वैसे रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि जिसकी वजह से आपको पूछना हो। 1 बाय 1 करके अगर आप फ्लोर्स को कवर करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर था जहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको मैजिक टेप दिखाया। उसके बाद थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको ये यहाँ पर फिश वाला एक्वेरियम दिखेगा, और उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी मछलियाँ थी, जो कि बच्चों का एक और एक्साइटेड लेवल बढ़ाने के लिए पॉइंट था, क्योंकि बच्चों को फ़िश बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप की फ़िश थी। फर्स्ट वाले में तो नॉर्मल फिशेस थी, बट जो सेकंड वाला था उसमें तो बहुत अलग अलग फ़िश थी। फिर यहाँ पे फ़िश का मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो था वो डिस्क्राइब करके बताया हुआ था। और बच्चों को क्या होता है, अगर पिक्चर के थ्रू कोई भी चीज़ समझाई जाए तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। तो वही रीज़न है इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बच्चों के लिए इसको क्रिएट किया हुआ। बहुत सारे स्कूल से बच्चे भी आए हुए थे, गवर्नमेंट प्राइवेट वाले दोनों। बट जिस टाइम हम पहुँचे थे उस टाइम उतने बच्चे नहीं थे, बट बाद में अराउंड 2-3 के बाद तो इतना ज़्यादा रश हो गया था ना, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर पिकनिक के लिए आए हुए थे। और यहाँ का आर्किटेक्चर की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी थी। ये भी फर्स्ट फ्लोर पे ही था, जो कि बहुत अच्छा था। इसमें पुरानी चीज़ों के बारे में बता रखा था। और ये था यहाँ पे ग्लोब, जो कि राशियों वाला होता है, तो वही ये ग्लोब था। और ये जो साइड में सारे सर्कल है, ये हमारी सारी राशियाँ हैं। और मतलब अगर इनको 1 बाय 1 प्रेस करते थे तो इनकी लाइट भी जलती थी, और सेम ऐसे ही ग्लोब का था। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो मतलब इन सब चीज़ों को देख रहे थे, और ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे ये सब पुरानी चीज़ों के बारे में बता रखा था कि जल चक्र यंत्र कैसा है और गोला यंत्र कैसा होता है, तो उस सब के बारे में साइड में लिखा भी हुआ था, जिसको पढ़कर बच्चों को बताए तो बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा। ये +4 के जो बच्चे हैं उनको ले जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मतलब लेके तो छोटे बच्चों को भी जा सकते हैं, बट उनको क्या होगा, उनको जब चीज़ों के बारे में ना इतना मतलब क्यूरियोसिटी नहीं रहती जानने की, तो उनको इतना मज़ा भी नहीं आएगा और वो थक भी जाएंगे। बट +4 के बच्चों को ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और मतलब अगर बच्चों को मतलब कुछ नया सिखाना है तो डेफिनेटली हमें साइंस म्यूज़ियम ज़रूर लेके जाना चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे राशियों का ये चक्र था, तो ये वही है। और इसमें 1 बाय 1 करके इस तरीके से राशियाँ हाईलाइट हो रही थी, जो भी हमारी कुंभ, मकर, वृषभ, तुला, मिथुन, जो भी राशि सबके बारे में था यहाँ पे। और ये 1 बाय 1 करके ही मतलब हाईलाइट हो रही थी। फिर उसके बाद आगे चल के थोड़ा सा जब इस चीज़ को कवर करेंगे तो वहाँ पे क्या था, जो हमारा एंशिएंट टाइम था ना, हड़प्पा संस्कृति, उसके बारे में था कि किस तरह यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी, क्या बर्तन थे, कैसे लोग थे, किस तरीके से रहते थे। तो उस सब को यहाँ पे रिक्रिएट करा हुआ था और दिखाया हुआ था कि कैसे कैसे वो मतलब अपना लाइफ स्टाइल जीते थे, किस तरीके से वो अपनी धान उगाते थे, अपना मतलब गेहूँ वगैरह पीसते थे, क्या मतलब फसल करते थे, क्या अपने जानवर वगैरह रखते थे। तो वो सब इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ था। जो भी मतलब ज्वेलरी थी, जिस तरीके का भी उस टाइम पे हड़प्पा संस्कृति में रहा था, वो सब यहाँ पे रिक्रिएट करा हुआ था। और सीरियसली बताऊँ तो बच्चों को इस तरीके की चीज़ें ना थोड़ा अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट देती हैं। तो और जिस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है ना, वो बहुत ही अच्छा, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से उसको मेंटेन भी कर रखा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेंटेन नहीं था, यहाँ पे जो भी चीज़ थी वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन थी और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई थी और प्रॉपर मेंटेनेंस थी। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो वो ख़राब है या फिर कुछ, मतलब जैसे होता है मोस्टली गवर्नमेंट उस पर, बट ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छे से सब कुछ यहाँ पे मेंटेन करा हुआ था। फिर यहाँ पे थे फिज़िक्स के कुछ लॉज, जो कि मतलब हमें बेसिक लॉज तो पता है, तो वही सब मैंने बताया था। फिर बाकी जो ये डिस्क्राइब करने वाला पोर्शन था वो मेरे हस्बैंड ने संभाला हुआ था, वो रुद्रांश को इस तरीके से बता रहे थे और वो अपने वापस से सीखने के बाद में मुझे भी सिखा रहा था। और यहाँ पर ये था एक लोहे का स्तंभ, जो कि वो लोहा था जो कुतुब मीनार में मतलब इस्तेमाल हुआ है। जो ये हमारा दिल्ली का आयरन पिलर है,
दिल्ली का लोहा स्तंभ जो कि कुतुब मीनार के सामने है, उसमें जो लोहा इस्तेमाल हुआ है वो ही इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो उसका एक डमी यहाँ पर बना के दिखाया हुआ और पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे कुछ ना कुछ न्यू देखने के लिए मिल रहा था और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ना मतलब देखो थोड़ा सा ये होगा कि थक जाते हैं बच्चे चलते हुए, बट यहाँ पे बैठने के लिए भी सिटिंग एरिया था और बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पे ये था एंशिएंट कॉइन मेकिंग के, मतलब पुराने समय में किस तरीके से हमारे जो सिक्के वगैरह होते थे वो बनाए जाते थे, तो उसको एक रिक्रिएट कर रखा था और वो बताया हुआ था। और यहाँ पर सारे यहाँ पे क्या आता है, एक ये डिस्प्ले थी डिजिटल जिसके अभी हम प्रेस कर रहे थे, उसके बारे में वहाँ पे बताया जा रहा था। कुतुब मीनार हो गया या लोहा स्तंभ हो गया, जो भी मतलब इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में था। और वो सामने डिस्प्ले में शो हो रहा था उसमें कि क्या क्या यूज़ हुआ है और उस सब के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा था। टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, और जब टेक्नोलॉजी और तरीका हो ना उसको रिप्रेजेंट करने का, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो ले जाने का भी फ़ायदा होता है। अगर हम यहाँ पे ले जाएं बच्चों को और कोई मतलब जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रखे वो ही सही ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता, बट ऐसा कुछ नहीं था। साइंस म्यूजियम में बहुत अच्छा काम करा हुआ था, डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छे से मेंटेन करा हुआ था। हम अपने स्कूल टाइम पे जाते थे तो हम मुझे मतलब एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट इतना नहीं था उस टाइम डेवलप, बट इस टाइम बहुत 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 ज़्यादा इस पर गवर्नमेंट ने स्पेंड करा हुआ और बहुत अच्छे से मेंटेन भी करा हुआ है। फिर हम आगे थे यहाँ पे ह्यूमन साइकिल में। यहाँ पे ये था बर्थ ऑफ चाइल्ड, किस तरीके से 9 महीने मतलब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, वो सब दिखाया हुआ था और एक डिस्प्ले पे भी था। फिर यहाँ पे था सोलर प्लैनेट जिसमें सारे के प्लैनेट्स के बारे में बताया हुआ था। नीचे से इसको इस तरीके से घुमाने के बाद ऊपर मतलब सन से उस प्लेनेट के कितना डिस्टेंस है वो शो हो रहा था। और यहाँ पे थी डेप्थ ऑफ लाइफ, जो मतलब एक तरीके की मिसाइल होती है कि मतलब किस तरीके से नापा जाता है, कुछ उस तरीके का था ये, तो उसके बारे में भी यहाँ पर सब लिखा हुआ था। और बहुत कुछ नया नया था जो हमने भी पहली बार देखा था और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे जाकर, और बहुत अच्छा दिन स्पेंड हुआ यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो हमें भी नई पता चली। ये थी ब्लड सेल्स की हमारी बॉडी में किस तरीके से सेल्स होती हैं, और सबसे अच्छी बात है जिस जगह पे मतलब इन्होंने लिखा हुआ था ना वो प्रॉपर अच्छे से लिखा हुआ था ताकि बच्चे को हम आसानी से बता पाए। तो ये काफ़ी अच्छी जगह थी। और मुझे सबसे अच्छा ना ये लगा टंग का, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना वो 5 सेंस ऑर्गन यहाँ पे उन्होंने बता रखे थे और उसका मतलब किस तरीके से काम होता है वो सब बताया हुआ था। तो ये टंग का मुझे सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब जो हमारे टंग होती है 4 पार्ट में जो मतलब डिवाइड रहते हैं कि कौन सा टेस्ट कब पता चलेगा, तो वही था ये। और फिर मैं इसको दोबारा भी देखने आई थी और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ये उन्होंने ना, क्योंकि चारों उसको के साथ ना एक वो भी रख रखी थी पिक्चर की, अगर कड़वी चीज़ है मतलब बिटर है तो उसके साथ करेला, खट्टी है तो लेमन, जैसे आप देख भी सकते हैं डिस्प्ले में, और वो साइड में से बता रहे थे। और फिर ये था यहाँ पर हमारा ऐतिहासिक उसका क्या कहते हैं डायनासोर का जो था। और तो ब्लॉग्स काफ़ी लंबा होने वाला था तो इस वजह से मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है फर्स्ट पार्ट, आगे का जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। और अगर आप इस ब्लॉग को पूरा देखते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप साइंस म्यूजियम कब गए थे और अपने बच्चे को लेके गए हो या नहीं। अगर नहीं गए हो तो डेफिनेटली आप इस जगह पे लेके जाइए क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। और व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है, और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।